नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल शिक्षा की दुनिया में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं BSK 706 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि हम प्रीवियस क्वेश्चन में से छांटने वाले हैं, जो बार बार रिपीट होते रहते हैं। पहला क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2025 का रहेगा। इसमें आपको 3 घंटे का समय और 100 अंक का आपका पेपर रहने वाला है। इस कोर्स कोड का नाम है काव्य शास्त्र और साहित्यिक आलोचना। देखिए, इसमें नोट है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के समक्ष अंक दिए गए हैं। हिंदी अथवा अंग्रेजी अथवा संस्कृत में किसी एक भाषा में आपको प्रश्न दे सकते हैं। प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं तीनों भाषाओं में से। देखिए, सभी क्वेश्चन के साथ में एक ऑप्शन का क्वेश्चन आपको दिया गया है। इनमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आता है, जैसे कि पहले में से आपके 2 क्वेश्चन दिए गए, दोनों में से अगर आपको कोई एक आता है तो जरूरी नहीं आप इसको ही करें, आप इसको भी कर सकते हैं। ऑप्शन आपके साथ हर क्वेश्चन के साथ दिया गया है। पहला क्वेश्चन देखिए, रसूत्र की व्याख्या करते हुए विभाव वर्णन कीजिए। ऑप्शन में है अभिव्यक्तिवाद का विस्तार से वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको 20 नंबर मिलेंगे और 20 नंबर के लिए आपको 4 पेज समथिंग लिखना होगा। दूसरा क्वेश्चन है अभिधा शक्ति का विस्तृत विवेचन कीजिए। अथवा में है ममटकृत काव्य लक्षण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। तीसरा क्वेश्चन है दृश्य काव्य को स्पष्ट करते हुए रूपक के भेदों का वर्णन कीजिए। ऑप्शन में है संस्कृत काव्य शास्त्र के किन्हीं 2 आचार्यों पर टिप्पणी लिखिए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि बार बार रिपीट होते हैं। महाकाव्य को लक्षण देते हुए उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। दूसरा है काव्य शास्त्र में स्वरूप का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन आपका, जो कि 10 नंबर का रहने वाला है, अनुप्रास अथवा रूपक का लक्षण लिखते हुए उदाहरण स्पष्ट कीजिए। उदाहरण के साथ इसका लिखना है। छठा है यमक अथवा संदेह का लक्षण देते हुए इसको भी उदाहरण के साथ स्पष्ट करना है। उदाहरण देने के साथ साथ आप ये भी ध्यान रखें कि वो उदाहरण है जो उससे मैच खा रहा है या नहीं खा रहा। सातवां क्वेश्चन है आपका अनुष्टुप अथवा इंद्र वर्जा छंद का लक्षण देते हुए उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। आठवां क्वेश्चन है वसंत तिलका अथवा मंद क्रांता छंद का लक्षण देते उदाहरण के द्वारा स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका जून 2025 का रहेगा। इसमें भी आपका पहला क्वेश्चन है जो भरत के रससूत्र के का विशद विवेचन कीजिए। ऑप्शन में है काव्य के उद्भव और विकास को समझाइए, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने की संभावना ज़्यादा है। दूसरा क्वेश्चन है मम्मट के अनुसार अभिधा शब्द शक्ति का विवेचन कीजिए। ऑप्शन में नाटक का लक्षण लिखकर उसके प्रकारों की विवेचना कीजिए, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन का पहला है जो वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, गद्य काव्यों की विवेचना कीजिए। अथवा में है मम्मट के काव्य प्रयोजन का विवेचन कीजिए। चौथा क्वेश्चन है उत्पत्तिवाद का विवेचन कीजिए। और चौथे का जो ऑप्शन में है वो है रस की अलौकिकता पर एक निबंध लिखिए। आगे जो पांचवा क्वेश्चन है वहाँ से आपके 10 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। पांचवा क्वेश्चन है भ्रांतिमान अथवा अपूर्ति का लक्षण बताते उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। छठा क्वेश्चन में आपको इस श्लोक में कौन सा अलंकार है लक्षण बताते हुए स्पष्ट करना है। इस श्लोक में कौन सा अलंकार है, दोनों श्लोक में से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है इंद्रवज्रा अथवा शिखरिणी छंद का लक्षण देते हुए उसके उदाहरण श्लोक को लिखकर उसका स्पष्टीकरण लिखिए। आठवें क्वेश्चन में निम्नलिखित में से कौन सा छंद है उसका लक्षण बताते हुए स्पष्टीकरण करना है, यानी इसमें से इन श्लोकों में से कोई भी एक सेलेक्ट करें और कौन से में कौन सा छंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आपका दिसंबर 2024 का रहेगा। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है संस्कृत काव्य शास्त्र की उत्पत्ति एवं विकास यात्रा को समझाइए। ऑप्शन में संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रमुख आचार्यों का वर्णन कीजिए। दूसरा है जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अभिधा शब्द शक्ति का विशद विवेचन कीजिए। इसके ऑप्शन में भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मम्मट के काव्य लक्षण की व्याख्या कीजिए। देखिए, जो हम मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहे हैं आप उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनके आने की संभावना ज़्यादा है। तीसरा क्वेश्चन है काव्य हेतु का विवेचन कीजिए। उसके ऑप्शन में महाकाव्य के लक्षण बताइए। चौथा है भरत के रससूत्र की विवेचना कीजिए और काव्य के प्रयोजन का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन है 10 नंबर में आएगा, ये अनुप्रास अथवा श्लेष का लक्षण बताते उदाहरण को स्पष्ट कीजिए। छठे में श्लोक है और वह श्लोक में कौन सा अलंकार है उसके लक्षण बताते हुए उसको स्पष्ट करना है। दोनों श्लोक में से कोई भी आप एक ले सकते हैं। सातवां क्वेश्चन है अनुष्टुप अथवा मंदकांता छंद का लक्षण देते हुए उसके उदाहरण सहित श्लोक को लिखकर उसका स्पष्टीकरण लिखिए।
8वें में जो श्लोक दिए गए उनमें से कौन सा आपका छंद है उसका लक्षण बताते हुए उसका स्पष्टीकरण करना। तो दोस्तों ये थे भी SKC 106 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और उनमें से हमने बताया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर कौन से हैं, क्वेश्चन कौन से हैं और कौन से आपके क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना। आप एक बार उनको जरूर देख लीजिएगा। आपको अगर हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल शिक्षा की दुनिया को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।